पति पत्नी ऐसे देखें कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल रहते हैं, चाहे शादी को 8 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, कितना अच्छा लगता है ना। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मेरे पास कुछ जोड़े ऐसे भी आते हैं जिनके बीच कभी इतनी सी अनबन हो जाती है ना, तो मेरे पास चले आते हैं कि हाँ, आजकल हमारे बीच ना 1 सप्ताह से झगड़े बहुत हो रहे हैं। तो मैं पूछती हूँ 1 सप्ताह से और कुछ मामला, तो पति ही चिंतित हो जाता है कि नहीं, कहीं हमारा रिश्ता खतरे में तो नहीं पड़ गया, ये बहुत लड़ रही है 1 सप्ताह से, क्योंकि मैं इसे प्रेम बहुत करता हूँ, मैं इसको छोड़ के नहीं रह सकता। या पत्नी भी कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ और सप्ताह से या महीने से हम दोनों में झगड़े हो रहे हैं, और साथ में आते हैं दोनों अपनी बात कहने के लिए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं कहती हूँ ऐसे ही लड़ते रहिए एक दूसरे से और खुशी खुशी जाइए घर में, और ऐसे ही प्रेम से रहिए, क्योंकि इसके लिए आपको कोई वशीकरण नहीं करना, कोई टोटका उपाय नहीं करना है। कितना प्रेममय वो घर है जहाँ पत्नी है पति के प्रेम के वश में, जहाँ पति है पत्नी के प्रेम के वश में। क्या करना है दुनियादारी से, सारे झूठे नाते, सारी झूठी बातें, बाहर की चमक ही एक छल है। कुछ लड़कियां बहुत खूबसूरत लग रही है, लुभा रही है आपको। आपकी पत्नी साड़ी पहन रही है, सूट पहन रही है, बच्चे को जन्म दी है, तो उसका शरीर भी पहले की तरह खूबसूरत नहीं रह गया। कोई थोड़ी सी हल्दी हो गई है, मोटापा आ गया है, परंतु आप इन सब से हटकर उस रूप को देखिए जो आप पर निछावर है। बाहर आप कुछ खूबसूरत लड़कियों को देख रहे हैं और घर जाकर उस पर बरस रहे हैं। तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, तुम अच्छी नहीं लगती हो। उसको देखो कितने गुण है, वो पैसे कमा रही है, तुम इसको मौका तो दो, उससे भी ज़्यादा पैसे कमा कर दिखाएगी। तुम इसको थोड़ा सा सपोर्ट तो करो, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत रहेगी। और फिर देखो तो मन की आंखों से, तुम्हारे पाँव दबाती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, तुम्हारे लिए बच्चों को जन्म दी है, अपने शरीर को आधा कर दिया है इसने। 12 बजे 1 बजे रात को भी अगर तुम्हारे मुंह से निकल गया कि तुम्हें भूख लगी है, तो उस वक्त ना वो गर्लफ्रेंड काम आएगी, ना वो ऑफिस वाली लड़की भाग कर जाएगी और यही कुछ लेकर आएगी। तो सच्ची खूबसूरती को पहचानो और समझो, ये तुम्हारी ग्रहों में शुक्र है। तुम जो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना चाहते हो, तो अपनी पत्नी को खुश रखा करो ना, अपनी पत्नी को प्रसन्न रखा करो ना। ये मुस्कुराएगी, प्रसन्न रहेगी, तुम्हें कोई उपाय करने की जिंदगी में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो तुम्हारा धन है, वैभव है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है। तुम उसी को रुला रहे हो। जहाँ दूरियां बढ़ रही है, दिन रात पति बदतमीजी कर रहा है, तुम्हें मायके पहुंचा दिया है और 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष बीत गए हैं, तुम्हें लेने नहीं जाता। कोई पति तो बहुत ज्यादा चालाक निकलते हैं, फोन पर ही ब्लॉक कर देते हैं अपनी पत्नी को, फोन पर ही ब्लॉक कर देते हैं कि ना बात होगी, ना समस्या कहेगी और ना मेरा सर दर्द होगा। मैं अपनी जिंदगी मस्त जी रहा हूँ, पत्नी चाहे कितनी समस्या में हो, कितना लज्जित हो रही हो अपने मायके में, कोई बार बार पूछता होगा ससुराल कब जाओगी, बच्चों के पिता कब आएंगे, तुम वहाँ क्यों नहीं जाती हो, कहीं तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया गया। इन सारे सवालों का सामना अकेली कर रही है वो लड़की। और ब्याह तुम दोनों ने किया था, रिश्ता तुम दोनों ने बनाया, और आज सारी मुसीबतें तुमने उस पर डाल दी। चलो, यदि पति वो कर रहा है इस रिश्ते को आगे बढ़ने से, पति को तुम्हारी याद आती ही नहीं, तुम्हें लगता है कि एक बार मुझे मौका मिले उनके करीब जाने का, उनसे बात करने का खुलकर, तो मैं अपनी बात रख पाऊंगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो चलो आज एक अद्भुत प्रयोग बताती हूँ जो तुम्हें ये एक मौका देगा। तुम्हें ये एक मौका मिलेगा और सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा, वही जो तुम्हें सुनना नहीं चाहता है वही तुम्हें समझेगा, वही जिसे तुम्हारा चेहरा अभी नहीं देख रहा है वो उसको तुम्हारे आंसू दिखेंगे। वो तुम्हारी हर इच्छा पूरा करेगा, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ तुम्हारे मायके आएगा और तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। पूर्ण रूप से तुम्हारा पति रहेगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, जो कड़वाहट आ गई है, जो खटास आ गई है रिश्ते में, वह मिठास में बदलेगी। जहाँ कोई तुम्हारा मान नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, जहाँ कोई तुम्हारा विश्वास नहीं कर रहा, वहाँ सभी तुमसे प्रेम करेंगे।
सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा, तुम खुद ही हैरान रह जाओगी। बहुत अच्छे से वशीकरण को समझ ले, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं, बहुत मामूली सी चीज़ है, लेकिन अगर पूरे भाव से नहीं किया तो ये काम नहीं करेगा। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने फीलिंग्स के साथ इसको उपाय को करती हैं, क्योंकि सिर्फ बासी मुंह एक शब्द बोल देने मात्र से पति को वश में करना है। यानी कि कोई सामान नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई हवन नहीं है, कुछ जलाना नहीं है, कोई लौंग नहीं है, और तब वशीकरण केवल अपने भाव से करना हो। लेकिन सच्चे हृदय से किया गया वशीकरण ना ज़्यादा करके केवल नाम से ही होता है, ज़्यादा करके केवल भाव से ही होता है। सिर्फ दीदी ने कहा है इसीलिए नहीं, तुम प्रेम करती हो, तुम्हारा संसार टूट रहा है, उसे बचाना है इसलिए। जो कन्या विवाह करना चाहती है अपने ही प्रेमी से और प्रेमी मुकर रहा है विवाह से, होता है ना, शादी की बात छेड़ी और वो मुकर रहा है, अब अच्छी नहीं लग रही वो तुमको, अब तुमने ब्लॉक कर दिया उसको। वैसे एक बार बुलाते थे तो समय से पहले पहुंच जाते थे, और अभी 4 बार वो फोन कर रही है तो तुम बिजी बता रहे हो खुद को। चलो, ऐसे लड़के जो बिल्कुल शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं अपनी प्रेमिका से, प्रेमिका करे घर बैठे यह प्रयोग। यही प्रेमी पहले की तरह तड़प उठेगा, डोली बारात लेकर आएगा और तुमसे ही ब्याह करेगा। इज्जत के साथ, सम्मान के साथ तुम उसकी घर की बहू बनोगी। ध्यान से सुनो कब करना है ये प्रयोग। यह प्रयोग तुम्हें बुधवार को सुबह सुबह करना है। बासी मुंह का मतलब होता है कि कुल्ला ना किया हो, स्नान ना किया हो, मुंह में पानी तक नहीं लिया हो, और एक भी एक्स्ट्रा शब्द नहीं बोलना। जो मैं कहूँ तब तक चुप रहना। बुधवार को जैसे ही प्रातः सोकर जागती हो, सर्वप्रथम आंखें खोलने के बाद पति की अनुभूति करना, उसी का नाम स्मरण करना, उसी को देखने का प्रयास करना, अपने दिल दिमाग जहन पर पति को ही ले आना। ब्रह्म मुहूर्त में कर सको तो सर्वोत्तम, 4 बजे 4:30 बजे कर सको तो सर्वोत्तम, नहीं उठ सको 6 बजे उठो तो भी उठ, कोई बात नहीं। ये सबसे मत घबराना, सिर्फ शांति हो तुम्हारा मन भी, और किसी पर चिल्ला मत देना बोलने से पहले। मन को शांत रखना। जैसे ही सोकर उठोगी तकिए पर फूंक मारना एक बार, पति को पूरा स्मरण करना। वो दिखने लगे, जब बिल्कुल पूरे भाव से वो दिखने लगे, वो महसूस होने लगे, उठकर तकिए पर एक बार फूंक मारना। दाहिना पैर पहले जमीन पर उतारना बेड से, और बीच आंगन में जाना। घर का जो मध्य भाग होता है लेकिन खुला हुआ होना चाहिए, और आंगन ना हो तब छत पर जाना। मुंह से मैंने कहा एक भी शब्द मत बोलना। तुम्हें कहना है ओम हूम वशम स्वाहा, ओम हूम वशम स्वाहा। खड़े होकर बीच घर का जो मिडिल भाग है, ओम हूम वशम स्वाहा, ओम हूम वशम। किसे वश में करना? जिसे अभी मैंने स्मरण किया, यहाँ नाम नहीं लिया तुमने। एक भाव जिसको जोड़ना है बेडरूम से आंगन तक, एक भाव वहां तुमने याद किया, उसको खूब गहरी अनुमति की। जब वो बिल्कुल कंट्रोल में आया, तुमने तकिए पर फूंक मारा और घर के बीच आंगन में आकर तुमने इस मंत्र को बोला। इस मंत्र को 51 बार लगातार बोलना, और उसके बाद एक घुट जल जरूर पीना। यानी मंत्र खत्म होने के बाद जो भी भावनाएं थी तुम जरूर पीना एक घुट पानी, फिर जाकर सो भी सकती हो। ऐसा नहीं है कि तुम 4 बजे उठ गई तो अभी से उठ ही जाना है, फिर सो भी सकती हो। ब्रह्म मुहूर्त में करके सो जाना और अच्छा होगा। मैं कहती हूँ बासी मुंह सुबह सोकर उठो, और अगर ये चीज तुमने बोल दिया तो जिसको भी स्मरण करके बोलोगी वो तुम्हारी बोली बोलेगा। जो करवाना चाहो वो करेगा, वो तुम्हारे पूर्ण रूप से वश में हो जाएगा। अवश्य करे, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।